नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और दौरे का आज दूसरा दिन है। अधिकारियों के साथ ही सीएम योगी बैठक भी करेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और आज उसका दूसरा दिन, जहां अधिकारियों के साथ वह कई अहम बैठकें करते हुए भी नजर आएंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र यानी गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का यह दूसरा दिन है। गोरखपुर के प्रवास के दौरान वह मीटिंग्स लेते हुए नजर आएंगे। आज बड़े अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठकें होनी हैं और सीएम योगी का यह गोरखपुर दौरा अहम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और उसका आज दूसरा दिन। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करेंगे। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान कई बैठकों करने का उनका यह सिलसिला है और आज इसका दूसरा दिन है और वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सीएम योगी का यह अहम गोरखपुर दौरा, जहां आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर उनका गृह क्षेत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर वह जाते रहते हैं, वहां पर जन सुनवाई भी करते हैं, वहां पर लोगों से भेंट मुलाकात भी करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और आज उनका दूसरा दिन है गोरखपुर दौरे का। प्रयागराज की पहचान पूरे विश्व में त्रिवेणी संगम से होती है और संगम की पहचान यहां तैरती नावों से। नाव और नाविक ही हैं जो श्रद्धालुओं को तट से संगम की त्रिवेणी धारा तक लेकर जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ बनाने के अभियान में संगम तट की नावों और नाविकों का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक ओर जहां सीएम योगी ने अपने हाथों से नाविकों को लाइफ जैकेट और सुरक्षा बीमा सर्टिफिकेट जारी किए, इसके साथ ही उनकी नावों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा और यमुना के घाटों और उनमें चलने वाली नावों को साफ और स्वच्छ रखने के साथ साथ उन पर पेंटिंग और चित्रकारी भी की जा रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर पूरे प्रयागराज और महाकुंभ मेला क्षेत्र में निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संगम के पक्के घाटों और नावों को भी चित्रित और पेंट कर उन्हें सुंदर किया जा रहा है। साथ ही उन पर स्वच्छता के संदेश भी लिखे जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को स्वच्छ महाकुंभ अभियान में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में एसडीएम अभिनव पाठक ने बताया कि पेंट माई सिटी अभियान के तहत पूरे प्रयागराज शहर और नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत संगम क्षेत्र के घाट और नावों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत मेला प्राधिकरण 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में पेंटिंग और चित्रकारी का कार्य करवा रहा है। उसी क्रम में लगभग 2000 नावों को भी चित्रित करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव हो और वो पेंट किए गए स्वच्छता संदेशों से प्रेरित होकर नदियों को स्वच्छ रखने में योगदान दे। प्रयागराज संगम में पीढ़ियों से नाव चलाने वाले नाविक और मल्लाहों का कहना है कि कुंभ 2019 और महाकुंभ 2025 में पहली बार हम नाविकों की सुध लेने वाली कोई सरकार आई है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी से आहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित चौकी और चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन समाजवादी छात्र सभा ने किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री के द्वारा टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी छात्र सभा ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने का प्रयास किया,
जिसके बाद पुलिस ने समाजवादी छात्र सभा के कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। छात्र सभा समाजवादियों का आरोप है कि पुलिस की लाठी से कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के पदाधिकारी लगातार संविधान का अपमान करने और इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संविधान निर्माता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान और इसके निर्माता के खिलाफ टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जिससे देश में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। अलीगढ़ में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस महान विभूति ने संविधान की रचना की, आज उन्हीं का मजाक देश की सबसे बड़ी संसद में उड़ाया जा रहा है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा और अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में उचित कदम नहीं उठाया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान को लेकर हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आई। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर निंदा की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में फोटो लेकर कई घंटे तक नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए वे वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सदन में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर विवादित बयान दिया है, जो अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार का विवादित बयान देना बाबा साहब का अपमान करना है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर उससे आपको अवगत करा दे, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में यह खबर है। फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच पीसीएस परीक्षा होगी और सीसीटीवी कैमरों से सभी परीक्षा केंद्र लैस किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो यूपी पीसीएस की इस परीक्षा और उसको लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं परीक्षा केंद्रों पे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह का। हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, तो यूपी पीसीएस की अहम परीक्षा और उसको लेकर व्यापक तैयारियां, क्या कुछ है पूरा माहौल और कैसे तमाम तैयारियों को मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी निगरानी की जा रही है, पूरा अपडेट दर्शकों के साथ दीजिए। बिल्कुल कुणाल, देखिए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आज राजधानी लखनऊ में 64 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसके 2 पालियों में ये पूरी परीक्षा होनी है और आप कह सकते हैं कि सुबह से ही 8 बजे उसके पहले से लाइनें पूरी तरह से लग गई थी, परीक्षार्थी पहुंचने लगे थे। जो पहली पाली की परीक्षा है कुणाल, वो 9:30 से 11:30 तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की जो एग्जाम होगा वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। कुल अगर संख्या की बात करें तो 28,000 से भी अधिक, करीब 28,513 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। और प्रदेश के जो सभी 75 जिले हैं वहां पर आज इसकी प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में 1331 केंद्र बनाए गए हैं और तमाम सुरक्षा के जो मानक हैं उसको फुल प्रूफ रखा गया है। आप ये कह सकते हैं कि नकल को रोकने के लिए, किसी तरह की लीकेज को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। तमाम जो पिछली परीक्षाएं रही उससे
सीख लेते हुए सरकार ने, प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा उसको लेकर की है। और लगातार चूंकि परीक्षाओं को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में यह भी खबर आ रही है कि परीक्षार्थियों की रेटिना जांच भी की जा रही है, क्या इस पर भी कुछ अपडेट आया है आनंद आपके पास? देखिए, ये क्योंकि महत्वपूर्ण परीक्षा है और जो प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा है कुणाल, आप ये कह सकते हैं कि जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती है, पीसीएस की परीक्षा है, तो इसमें जो जांच होती है, इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो जांच का दायरा होता है बहुत ही व्यापक होता है। न सिर्फ जो आपने रेटिना की बात कही है, बल्कि छात्रों से कलावा तक निकलवा दिया गया है। जो कान में बालियां लड़कियां पहनकर आती है, उसको लेकर तमाम तरह की सख्ती बरती जा रही है। पूरे लखनऊ को 5 जोन में कुणाल बांटा गया है और न सिर्फ 5 जोन में बांटने के अलावा चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हो या बस स्टेशन हो, हर जगह पर अलर्ट जारी है। और सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं मंच हो गया है किसी तरह की भ्रामक खबर फैलाने का, उसको लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन, जो सोशल मीडिया विंग है पुलिस प्रशासन का, वो पूरी तरह से एक्टिव है सकुशल परीक्षा, नकल रोधी और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही अब आम लोगों पर भारी पड़ने लगी है। चंद पैसों की लालच में प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से मनमानी कर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज सदर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल का है। 12 दिसंबर को तिरवा कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल में अनट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। एक दिन बीत जाने के बाद महिला का यूरिन रुक गया। इसके बाद अस्पताल के लोगों ने उसको अपने ही जानने वाले कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। करीब 2 लाख से ज्यादा की रकम हड़प लेने के बाद उसको वहां से भी अस्पताल वालों ने ठीक न होने पर अन्य जगह जाने की सलाह दी। इसके बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला के परिजन वापस उस प्राइवेट अस्पताल में आए तो अस्पताल के संचालक ने उस महिला के जीवन की कीमत 1 लाख रुपए लगा दी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जय मां मैटरनिटी हॉस्पिटल का है। यह हॉस्पिटल लगातार विवादों में रहता है। बीते कुछ समय पहले जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी यहां की थी। इसमें मेडिकल वेस्ट में कई अनियमितताएं मिली थी। वहीं ऑपरेशन रूम में बेहोशी की एक्सपायरी दवा तक इस अस्पताल में मिली थी। इसके बाद नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद तत्कालीन सीएमओ विनोद कुमार का रिटायरमेंट हो गया और नए सीएमओ आए और उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड से खबर है, जहां शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क है और तैयारियों को चाक चौबंद करने का सिलसिला जारी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। चुनौतियां जरूर है, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी लगातार खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकालीन के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका हमेशा बढ़ी हुई रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, तो शीतकालीन चारधाम यात्रा अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक तो वैसे भी मौसम की त्रासदी झेलनी पड़ती है, इस वक्त पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है। ऐसे में इसको प्रमोट करने का बीड़ा उत्तराखंड सरकार ने उठाया है काफी व्यापक तरीके से। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और जो पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों ने बताया है कि इसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा ताकि यह यात्रा अवरुद्ध ना हो, क्या कुछ पूरा अपडेट निकलकर सामने आया है पुलिस विभाग के अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि शीतकालीन जो यात्रा है उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा तैयारियां कर रही है और अब तो शुरू भी हो गई है। उत्तराखंड में जब कहा जाता है कि खासतौर पर जब हम बात करते हैं चारधाम की, तो लोग
बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में आते हैं। लेकिन चारधाम यात्रा जैसे ही शीतकाल के लिए बंद होती तो उसके बाद पर्यटकों का, खासतौर पर जो ऐसे पर्यटक होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो कि जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी संख्या एकाएक कम हो जाती है। इसी को देखते हुए शीतकालीन यात्रा में जहां पर भी शीतकाल में विराजमान होते हैं चारों धाम, वहां पर लोगों को बुलाने के काम करा, चाहे वो उखी मठ की बात करें या फिर हम अन्य स्थानों की बात करें, तो इसी को लेकर पूरी तैयारी की जाती है। और भी है यहाँ पर मसूरी, नैनीताल को छोड़कर और भी ऐसी जगह है जहाँ पर यात्रा बहुत बड़ी, जो आम यात्री भी है जो घूमने फिरने आना चाहता है वो आ सकता है। तो ऐसे देखते हुए जिस तरह से प्रमोट सरकार कर रही है उसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस लगाई गई है जगह जगह में, क्योंकि यात्री जरूर आएंगे। जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है, जिस तरह से प्रदेश सरकार चाह रही है कि यात्रा बड़ी संख्या में चले, तो पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यात्री जरूर आएंगे। पिछले साल की तुलना में जो सर्दियों में जितने आए थे उससे ज्यादा इस साल आएंगे, ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसी को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, हर जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, हर जगह ये अतिरिक्त पुलिस लगाई जा रही है ताकि यात्रा में जो भी यात्री आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच संभल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां संभल में मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर से टूटकर उसके चूंकि चलने से बिजली का तार गिर गया और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक इसके बाद एक्शन में आ गए। तो ये बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे हैं, जहां संभल में मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर के चलने से जो बिजली का तार है वह टूटकर गिर गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष के इलाके में यह एक्शन हुआ है। संभल में खुदाई का काम जारी है। संभल के चंदौसी में खुदाई के सामने एक बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आई है। डीएम को लिखे लेटर से एक राज जो था वह उठ गया है। संभल के सरायतरीन इलाके में मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुलडोजर बिजली की नीची लाइनों में उलझ गया और तारों में फॉल्ट हो गया। इस दौरान बिजली का एक तार टूटकर बुलडोजर पर गिर गया। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संभल पर अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत रही कि समय रहते वहां से लोग हट गए। बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे इलाकों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के आसपास के इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया है। इसके बाद सपा नेता अकीलुर रहमान खां और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के घर से कुछ दूरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां सरायतरीन इलाके में दुकानों और मकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण, तो बुलडोजर एक्शन को लेकर के पहले बहुत बातें होती थी, लेकिन इस बार अब बिजली विभाग अनियमितताओं, चीजों को दुरुस्त करने, अतिक्रमण हटाने, कई फैक्टर्स आ गए बुलडोजर के जद में, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। क्या कुछ है वहां पर, वहां से निकलकर जो पूरी बातें सामने आई हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, जब से ये जो है मंदिर जो निकले हैं उसके बाद में वहाँ अतिक्रमण अभियान चलना शुरू हो गया था। साथ ही लोग जो है, कुछ लोग तो अपने आप ही अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन जहां सांसद जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनके सामने भी जो है अभी एक दिन पहले जो है हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया था। और साथ ही कल सरातीन में जो है बुलडोजर चला और इसके बाद में अभी आज भी चल रहा है। तो इस तरह से वहाँ जो है बिजली की तार टूटने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही अब वहाँ जो अतिक्रमण है उसको लेकर, लेकिन लोग जो है वहाँ पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय के विशेष के लोग हैं, वहीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आरोप भी लगा, जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है सरातीन में जो मामला जो था कि एक तार टूट गया, तो कहीं ना कहीं हादसा होने से बचा है, क्योंकि वहां पर लोग, अधिकतर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद चरण आपका तमाम बातचीत करने के लिए और दर्शकों को अपडेट देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।